बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे एचसीएफ को फाइंड करने के दो मेथड्स हैं, इसी तरह से एलसीएम को फाइंड करने के भी दो मेथड्स हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आज हमने करना है, तो टाइम वेस्ट करे बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें मेरे पास 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। तीनों एक्सप्रेशंस के हमने सबसे पहले इसको फैक्टराइज करना है किस तरीके से। सबसे पहले मैं 2a³ जो है इसको फैक्टराइज करूँगी। फैक्टराइज करने का मतलब है इसके तमाम जो हैं वो a³ है, तो उसको मैंने 3 दफ़ा लिख लिया है। उसी तरह से 4ab² है, तो 4 के जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 2 हैं। a एक बार है, b जो है वो 2 टाइम्स है, तो उसको 2 टाइम्स लिख लेंगे। 6ab, 6 का जो है वो 2 × 3 आ जाएगा। a एक दफ़ा है और b एक दफ़ा है, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। अब इसमें हमने सबसे पहले कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। अब कॉमन फैक्टर्स तीनों में देखना है कि कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला कॉमन फैक्टर जो है वो 2 है, उसके बाद a है, उसके बाद b है। ये 3 फैक्टर्स जो हैं वो इसमें कॉमन आ रहे हैं, तो इनको हम लिखते हैं कि कॉमन फैक्टर्स की जगह पे 2 × a × b, दैट इज़ 2ab। अब इसमें हमने एलसीएम में हमने नॉन कॉमन फैक्टर्स को भी लिखना होता है। अब नॉन कॉमन कौन कौन से हैं? एक तो 2 है और 3 है, a है और 2 दफ़ा a है और 1 दफ़ा b है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 2s are 6a² और b। एलसीएम जो है, एलसीएम का फार्मूला हमारे पास होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो 2ab आ गया, और जो नॉन कॉमन है वो आ गया 6a² b। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 6 2s are 12, a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a³, b को b के साथ कर दिया तो b² आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ x² प्लस x³ प्लस x²। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। सबसे पहले इसको कर लेंगे। इन दोनों में से x कॉमन आ गया, यहाँ पे x+1 आ गया। इसको हम मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट x³ प्लस x², इसमें से दोनों में से कॉमन आ जाएगा x²। दोनों में x² मौजूद है, यहाँ पे एक x रहेगा और यहाँ पर 1 रह जाएगा। तो अब हमने लिखना है कॉमन फैक्टर्स, या आप इसको एक दफ़ा इस तरह से लिख लें। इसको आप इस तरीके से लिख लें। अब एक x ये वाला और ये वाला x कॉमन आ गया, और x+1 और x+1 जो है वो कॉमन फैक्टर्स में आ गया। अब कॉमन फैक्टर्स को आप सिर्फ CF के साथ भी शो कर सकते हैं। x × x+1 कॉमन फैक्टर्स आ गया,
और जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो होंगे एक एक्स रह गया, जस्ट एक एक्स जो है वो हमारे पास नॉन कॉमन फैक्टर आ गया। अब एलसीएम जो है सी एफ मल्टीप्लाई एन सी एफ। अब कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन है एक्स, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा जो है वो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब ये जो है इसको फैक्टराइज करना है, किस तरीके से फैक्टराइज करना है। अब इसका तरीका जो है वो बिल्कुल वही है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था कि दरमियान वाली जो वैल्यू है उसको हमने लेकर आना है कि दो नंबर हमने लेने हैं, उनको हम मल्टीप्लाई करें तो 4a² आ जाए, और जब उन्हीं को प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाली वैल्यू आ जाए। तो वो दो वैल्यूज़ जिनको हम आपस में प्लस करेंगे तो -2a और 2a है, तो साइड वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको हमने एज इट इज़ लिख देना है। अब फर्स्ट दो वैल्यूज़ हैं इनके पेयर बना लिए, इनमें से कॉमन आ गया a, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2, बाहर माइनस है तो अंदर भी माइनस हो जाएगा। ये अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, इन दोनों में से हम कॉमन a ले लेंगे 2। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें यहाँ तक हमारा आ गया था, तो इनके हमने फैक्टर्स को लिख लेना है। पहले फैक्टर्स को लिख लेंगे, इसके जो फैक्टर्स हैं उनको लिख लिया। अब इसके हम फैक्टर्स को लिख लेंगे। अब इसमें सबसे पहले जो है वो कॉमन फैक्टर्स को लिख लेंगे। कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो कौन से हैं, अब कॉमन देखें, इसमें a-2 और a-2 कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में आ रहा है। और एक ये है और एक ये हमारे पास नॉन कॉमन रह गया। अब एलसीएम जो है उसको किस तरीके से मालूम करना है। एलसीएम का मतलब है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। जो कॉमन आए हैं और नॉन कॉमन आए हैं उनको मल्टीप्लाई कर लेना है। a × a-2 का स्क्वायर, ये जो है ये हमारा एलसीएम आ गया है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा चौथा पार्ट है, अब सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स को लिख लेंगे। अब ये a² - b² वाले फार्मूला से इसको हल करेंगे। अब जब a² - b² आए थे तो उसको एक दफ़ा a + b और एक दफ़ा a - b करके लिख लेते हैं। फोर। अब ये जो -4 है इसको आप अगेन जो है वो फैक्टराइज कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ये भी x का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन जाएगा। एक दफ़ा x + 2 आ जाएगा और एक दफ़ा x -
2 आ जाएगा। अब इन दोनों में से पहले x कॉमन ले लेंगे। अब इसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाले फार्मूला से कर लेंगे। एक दफ़ा x प्लस 2 आ जाएगा और एक दफ़ा x माइनस 2 आ जाएगा। अब हम इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। अब कॉमन देखें, यहाँ पे x प्लस 2 और x माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे भी x प्लस 2 और x माइनस 2 है। और जो NCF है मतलब नॉन कॉमन फैक्टर है वो हमारे पास ये है। ये हमारा LCM आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से, CF मल्टीप्लाई NCF। इनको चाहे तो आप इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, ना आपका चाहे तो भी कोई अर्ज नहीं है। नेक्स्ट जो है वो लास्ट पार्ट इसका करेंगे। फिफ्थ पार्ट इसका है। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, इनको आपने किस तरह से फैक्टराइज करना है, तीनों को बारी बारी कर लेते हैं। सबसे पहले 16 माइनस 4x स्क्वायर को कर लेंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से करेंगे। लेकिन पहले इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 4 को। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से हो जाएगा। एक दफ़ा 2 माइनस एक्स और एक दफ़ा 2 प्लस एक्स हो जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली वैल्यू को हमने फैक्टराइज करना है। इसको हमने फिर अगेन क्वाड्रेटिक तरीके से हल करना है। वो किस तरह से कि प्लस और माइनस करें तो हमारे पास x आ जाए, और लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x स्क्वायर आ जाए। तो सेंटर पे हमें 2 वैल्यूज़ चाहिए। इनको प्लस या माइनस करें तो x आ जाता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया x को, इन दोनों में से कॉमन आ गया 2। बाहर माइनस है तो अंदर ये प्लस हो जाएगा। x माइनस 2 को अलग करके लिख लिया और x प्लस 3 को, ये इसके फैक्टर्स आ गए। थर्ड वैल्यू को करेंगे फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से एक दफ़ा प्लस हो जाएगा और एक दफ़ा माइनस। अब हमने कॉमन फैक्टर्स को लिखना है। तीनों में से पहले देखें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, इसमें से, इसमें से और इसमें से। इनमें से कॉमन फैक्टर्स देखें कौन से आ रहे हैं। x माइनस 2, इन सब में से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, या 2 माइनस एक्स। और नॉन कॉमन कौन से हैं, फोर आ रहा है, 2 प्लस एक्स आ रहा है और x प्लस 3 आ रहा है। तो अब हम एलसीएम लेंगे।
ये हमारा एलसीएम आ गया। आप चाहे तो 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।